मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान न केवल मैं आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपका आभार भी आज जताऊंगा जिस तरह से आपने स्नेह और प्यार दिया है सभी एपिसोड को, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। राजनीतिक खेल में, राजनीतिक समीकरण में, राजनीतिक परिपाटी के साथ राजनीतिक संरचनात्मक इकाइयों के साथ मैं आज श्रीमान बात करूंगा एक ऐसे नेता की जिसमें न केवल इन दिनों करिश्माई, जादुई नेतृत्व और डाउन टू अर्थ लोगों से अपना संपर्क बनाया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं में एक भीतर खाने हड़कंप पैदा कर दिया। अब आप कहेंगे ये हड़कंप शब्द कहने का मतलब क्या है? मैं तो एक ही चीज जानना चाहता हूं, क्या नेता आपका निर्णायक निर्णय लेता है? क्या विचार विमर्श पर आधारित चीजों को वो रख पाते हैं? आप नेता चाहते हैं कैसा? क्या वो मजबूत स्तर का नेता हो या नरम दिल का हो? वो धर्म सापेक्ष बात करता हो या धर्म निरपेक्ष बात करता हो? बात जो भी करता हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होनी चाहिए सामूहिक बात हो रहा कि नहीं। अगर लचीलापन रहे राजनीतिक स्तर पर तो श्रीमान लोगों और जन संवादों में, लेकिन जब बात आती है डाउन टू अर्थ से लेकर डिसीजन मेकिंग की बात, तो श्रीमान आपको थोड़ा सा तो कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। आपको वो सारे रुख अपनाने पड़ेंगे जहां ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी के कारण आम जनता कराह रही है। अगर आम जनता कराह रही है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? डाउन टू अर्थ लोग का, जो बोल नहीं पाते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो बिल्कुल वैसे तकबे पर होते हैं जिनकी आवाज कुचल दी जाती है। और यह कुचलने वाला आवाज कोई और नहीं बल्कि अपने दल के लोग, बल्कि अपनी जाति के नेता, बल्कि अपने समीकरण के लोग, बल्कि अपने उस दिशा निर्देशन देने वाले लोग जो खोखली वादों को रखकर वोट की राजनीति करते हैं। मैं यही कह रहा हूं श्रीमान, क्या आप आलोचना चाहते हैं अपने नेता में? क्या आप अपने नेता में चाहते हैं कि वो केवल आलोचना करे? क्या आप चाहते हैं आपका नेता केवल सुनिश्चित अनिश्चित बातों को लेकर आम जनता के बीच में खोखलापन वाली बात रख दे? क्या डाउन टू अर्थ कोई नेता नहीं होता? बिल्कुल होता है। सब नेता इन्हीं सारी चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। नेता में तमाम वो सारे गुण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं श्रीमान, जो हर नेता युवा हो, बुजुर्ग हो, हर नेता युवा हो जाता है। कब? इलेक्शन में। और इलेक्शन के बाद वो इतना बुजुर्ग हो जाता है कि श्रीमान युवा का भी बात हो सकता है वो सुनना ना चाहे। अनिश्चितकालीन, डाउन टू अर्थ, नरम है, स्वभाव बहुत सरल है, आम जनता की बात करते हैं, आम जनता के दिलों पर राज करते हैं। जब करते हैं तो श्रीमान सब नेता में से सब के सब थोड़ी जीतेंगे, एक ही जीतेगा ना। एक ही कोई जीतेगा। कोई विधानसभा, लोकसभा से एक ही व्यक्ति आगे बढ़ेंगे श्रीमान। अब आपके वो सांसद हो, विधायक हो, अगर क्षेत्रीय स्तर पे बात करेंगे, निचले रंग के स्तर की बात करेंगे, निचली राजनीति की बात करेंगे, निचले का मतलब श्रीमान जो निम्नतर स्तर से राजनीति प्रारंभ होती है, ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में पार्षद से। नेता तो नेता है, जनप्रतिनिधित्व की बात लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब एक नेता अचानक ऐसी घेराबंदी करे जहां पर तमाम दिग्गज, लोकप्रिय, सर्वमान्य, मुख्यमंत्री स्तर के रहे हुए नेता को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि श्रीमान आपके वादों पर मैं करूंगा प्रहार, आपके शब्दों पर मैं करूंगा प्रहार, आपके शाब्दिक उन विश्लेषण पर करूंगा मैं प्रहार। इस प्रहार का नाम क्या है पता आपको? इसी नाम का प्रवाह है भैया नई राजनीति, नया विकल्प, प्रेशर पॉलिटिक्स। एक ऐसा संरचना क्रिएट कर देना जहां पर वाइब्रेशन इतना क्रिएट हो जाए विपक्ष और विपक्ष में, ताकि सभी का ध्यान आप पर आकर्षित हो जाए। एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर दिया है। या इनको फर्क पड़ता है क्योंकि इनका दिमाग एक ही चीज है, डाउन टू अर्थ। हर व्यक्ति से मिलना, हर जमीन पर मिलना, जमीन पर बैठ के बात करना, अब उसका लहजा चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत कभी कभी श्रीमान लहजा बदल जाता है। और जब लहजा बदलता है तो यही तो आम जनता को भाता है। आम जनता को यही भाता है, यही चुंबकीय आकर्षण चीज है जो आम जनता को भाता है। आप सरल हैं, विनम्र हैं, हार्ड हैं, हिंसात्मक हैं, या आप कड़ा रुख अपनाते हैं, आप डिसीजन मेकिंग है, नॉन डिसीजन मेकिंग है, ये सब मायने नहीं रखता। जब आम जनता के बीच में घेराबंदी करके उनकी बातों को सुनते हैं और सुनकर श्रीमान उसका निदान का उपाय तुरंत लगाते हैं, चाहे वो एसएसपी साहब हो या डीएम साहब हो या एसडीएम साहब हो या अन्य विभाग के जो भी अधीनस्थ या फिर कार्यपालक पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, भैया कॉल लगाओ, बात कराओ। यही दो नेता इन दिनों झारखंड में चर्चा के विषय पर है। इस चर्चा का विषय का जो
बेसिक फैक्टर आज आपको दिमाग में याद होगा कि आज उमेश जी जो आप बात रख रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं श्रीमान, ये दो नेता पर झारखंड की राजनीतिक धूरी आकर क्यों टिक गई है? क्योंकि दोनों नेता डाउन टू अर्थ है। तमाम नेता डाउन टू अर्थ है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट यू आर नॉट डाउन टू अर्थ पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट, वट एवर द स्टेटमेंट दैट यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ईच एंड एम्पायर system of Jharkhand politics, that is absolutely right. But the question is that even you are not having that much of the popularity as you need. उतनी राजनीतिक पकड़ या राजनीतिक समागम, उतना राजनीतिक फलसफा, उतना राजनीतिक वादा करने के बावजूद भी इन दो नेताओं के नजदीक भी दूसरा नेता लोकप्रियता के मामले में नहीं है। इसका मतलब है आपको अपनी राजनीतिक छवि बदलनी पड़ेगी, उसमें एक ऐसा मसाला डालना पड़ेगा। मसाला मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तक मसाला नहीं डालेगा श्रीमान स्वाद नहीं मिलेगा। राजनीति तो मसालों का भैया वही बात है, केरल मसालों का शहर है ना, राज्य है ना, उसी तरह राजनीति में आपका मसाला होना चाहिए। आपके शब्दों में वो वाणी होनी चाहिए, आपके शब्दों में वो सीधा प्रहार होना चाहिए, जहां सामने वाला कार्यपालक हो या दूसरा नेता हो, छीटा कसी नहीं, मेरा यह काम होना, मेरी जनता का काम होना चाहिए। तब लगना चाहिए कि कोई दमदार नेता को हमने चुना है। आज व्याख्यात्मक तरीके से मैंने जो बात रखी है, हर व्यक्ति जानता है, बोलने की क्षमता नहीं रखता। मैंने मुखरता प्रखरता से हमेशा व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान शब्दों की निर्मम हत्या होते हुए मैंने देखी है। मैंने मुखर होकर आपके सामने बात रखा है। तमाम 81 विधानसभा के क्षेत्र से, चाहे आपका मुखिया से लेकर टॉप लेवल का भैया सांसद तक, अगर आपके नेताओं में यह सर्वांगीण गुण नहीं है तो मुझे लगता है नेतृत्व की क्षमता में अभी भी आप कमजोर हैं। मैं विश्लेषणात्मक या मार्क्स देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो इसलिए बस बैठा हूं कि ये सारे गुण दिल को भाता है, यही सारा गुण आम जनता को भाता है, यही सारी चीजें आम जनता को पसंद आता है, यही सारी चीजें जो आम जनता को दिमाग में बैठता है। लोग का एक बड़ा समागम अपनी समस्याओं को लेकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको समझना है कि आपके राजनीति के अंतर्गत अपने क्षेत्र का नेता का नाम डालकर जरूर कमेंट्स करें, क्या भी वो आपकी जन मुद्दों को, जन समर्थन को, जन भावना को, जन समस्या को इसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर रखते हैं नहीं। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद।